एक बार की बात है। अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उस राहगीर को मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था ताकि उसकी दहशत लोगों में बनी रहे और इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल भी कहते थे। एक दिन उसी गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। लोगों से मिलने के दौरान महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरपराध निर्दोषी राहगीरों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि वे उस डाकू से अवश्य मिलेंगे। एक दिन महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलीमाल के सामने बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत ही शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी कुछ ही दूरी पर पीछे से एक कर्कश आवाज कानों तक पहुंचती है। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे ही चल रहे थे मानो कुछ सुना ही ना हो। पीछे से जोर से और आवाज आती है, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने से एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बढ़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत एवं मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल जोर से हंसने लगा। बोलता है, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो क्या तुम मुझे बतला सकते हो? अंगुलीमाल कहता है, हाँ कहो। बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने अपनी ताकत से मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं खुद ही तुम्हारी तलवार के सामने आ जाऊंगा, और अगर नहीं दे पाए तो मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अंगुलीमाल ठहाके लगाते हुए हंसता है और कहता है, ठीक है मूर्ख साधु, बोलो। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो जाओ, सबसे पहले उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। अंगुलीमाल ने कहा, अब क्या? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को फिर से उसी डाल से जोड़ाओ। अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे और बोले, जब तुम किसी तोड़ी गई चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें जीवन लेने का अधिकार किसने दिया? अगर वाकई हो बलशाली तो जोड़कर दिखाओ इन पत्तियों को और उन सभी को जिनका सिर तुमने धड़ से अलग किया है। और अगर नहीं कर सकते तो सिर काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। शायद एक अनजान शक्ति ने उसके हृदय को बदल के रख दिया था। उसे अब लगा कि सचमुच उससे भी कोई ताकतवर है, और वो है किसी को जीवन देने वाला। उसका अहंकार मन ही मन चूर हो गया। उसकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू छलक रहे थे। उसने कराहते हुए कहा, हे महापुरुष, मुझे क्षमा करें। अब तक खुद को समझने की गलती की है और इस जीवन की सही मतलब को नहीं जाना। अब मानो उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे उठाया और अपनी शरण में ले लिया और कहा कि वत्स, एक मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद किसी आत्मा को मिलता है, और वो भी अच्छे कर्म करने के लिए। इसलिए अच्छे कर्म करो, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जितना अधिकार तुम्हें जीने का है उतना ही अधिकार इस प्रकृति में मौजूद सभी जीवों को जीवन का अधिकार है। बाद में महात्मा बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया और आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु सिद्ध हुआ। नमस्कार।